आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे भर भर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें बात करें कि हिंदी व्याकरण में मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 33। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 40। आपको इस चीज को याद रखना होगा। आगे बात करें कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे हमारा है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा क, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि जो का है ये किससे है, किस वर्ग से संबंधित है, तो ये हमारा का वर्ग से संबंधित है। यानी ये जो पांचों हैं हमारे, ये का वर्ग से हैं, ये चा वर्ग से हैं, ये टा वर्ग से हैं, ये ता वर्ग से हैं और ये पा वर्ग से हैं। और इनके यहाँ पर है कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंठ व्यंजन है, तो आप समझ जाएंगे कंठ मतलब का वर्ग के जितने भी पांचों हो जाएंगे वो कंठ से होंगे। तो इस प्रकार ये जो पांचों हमारे वर्ग दिए गए हैं और ये जो इनके तालव्य, कंठ, मूर्धन्य, इनको भी आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा। आगे बात करें अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो या, र, ल, व, ये जो चार हैं ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन आपके स, स, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो दो व्यंजनों के मेल से बने कुल कितने संयुक्त व्यंजन हैं? चार। चार हमारे कौन कौन से? छत, त्रक, ज्ञ, श्र। और इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको छ दे दिया और पूछा ये किसके संयोग से, किन व्यंजनों के संयोग से मिलके बना है, तो क और श से, त्र, ता और रा से मिलके। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आगे बात करें उच्छिप्त व्यंजन, जिसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, जो कि है हमारा डा और ढा। ये भी ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट व्यंजन ये अभी एक नया आया है, आपने सुना होगा। इसके पहले हो सकता है विशिष्ट व्यंजन के बारे में आपने ना सुना हो, लेकिन अभी विशिष्ट व्यंजन आ गया है। क्यों? क्योंकि 2024 अगस्त में विशिष्ट व्यंजन के बारे में बताया गया है। ये अभी नया नया शामिल किया गया है, जिसमें हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में विशिष्ट व्यंजन हमारा होता है ड़, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है हमारा विशिष्ट व्यंजन। आप देखते होंगे जैसे मराठी शब्दों में आपको मोस्टली देखने को मिलता होगा ये वाला शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। जैसे एक एग्जांपल से बोले कि जैसे बाला सा हम लोग बोल देते हैं, लेकिन मराठी में क्या बोलेंगे? बाड़। वहां पे इसको इस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे। ये आपको याद रखना होगा विशिष्ट व्यंजन। लेकिन इसके बारे में हम और थोड़ा जानेंगे।